अब दूसरी बात आती है, सब इंडस्ट्री बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है और हम भी बढ़िया, हमें भी जरूरत है। अब होगा कैसे? सवाल क्या है? होगा कैसे? कितने लोग जानना चाहते हैं? सारे लोग जानना चाहते हैं? तो होगा। अच्छा सर, तो करबद्ध अनुरोध कर रहे हैं सर, जल्दी बता दो है। बिल्कुल सर, इसी काम की डिग्री ली है मैंने, कंपनी मुझे इसी काम का पैसा देती है। हेलो, तो करने के लिए मैं आपको बता देता हूं दो तरीके हैं। एक तरीका है आपका अपना ओन स्टाइल, आप जाइए और जाकर के अपनी स्टाइल मारिए और अपने हिसाब से काम करिए। मैं ये किसी को चैलेंज नहीं कर रहा कि आप अपनी ओन स्टाइल से डायमंड नहीं बन सकते। यस यू कैन, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा? 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, मालूम नहीं। हो सकता है साल भर में भी बन जाओ, मे भी। और दूसरा तरीका सिस्टम का। किसका? सिस्टम का तरीका क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम को 150 कंट्रीज के अंदर रन करके देखा गया, 70 सालों से सर्वे किए गए और उसके बाद लोगों के बिहेव, मार्केट की सिचुएशन और सारी स्थिति परिस्थिति को देख करके कुछ गिस्ट निकाला गया और कुछ काम बता दिए गए 1 2 3 करके। हेलो, और उस पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि उस पे प्रैक्टिकल करके देख लिया गया। एक आदमी के ऊपर, 2 आदमी के ऊपर, 100 आदमी के ऊपर, 1000 आदमी के ऊपर, 10,000 आदमी के ऊपर, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों पे सर्वे करके देख लिया। ये तरीका परफेक्ट है, ये काम करता है। तो अब क्या करना चाहिए? अपने तरीके से काम करना चाहिए, सिस्टम के तरीके से? सिस्टम गारंटी लेता है, अगर आप उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे बताया जा रहा है, तो 3 से 5 साल के अंदर आप 100% डायमंड बनेंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो सिस्टम गारंटी नहीं लेता। सिस्टम पर रहने वालों की गारंटी हम ले रहे हैं, और जो सिस्टम पे नहीं है उनकी गारंटी भगवान जी पे। आप संभालना प्रभु, मेरे बस की बात नहीं। हाँ जी, कौन कौन है जो सिस्टम के मुताबिक काम करने के लिए तैयार है? सारे लोग। अगर आप सिस्टम को समझ लोगे और सिस्टम पर रहोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आज इतना समय नहीं है कि हम पूरे सिस्टम को यहाँ पे आपको पूरा डिफाइन करके बताएं, बट लेकिन सिस्टम की कुछ बातें आपसे जरूर करेंगे। सिस्टम किस तरीके से काम करता है और सिस्टम में क्या हम लोगों को बताया गया है। सिस्टम ने हम लोगों को बताया है कि आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाना चाहिए। बताया कि नहीं? सिस्टम ने हमें 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में बताया है। सिस्टम ने हमें 3 पावर्स के बारे में बताया है। सिस्टम ने हमें पाथ दिया है। सिस्टम ने हमें दिशा दी है। सिस्टम हमें हर एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो पहले से उसके मालूम है। सिस्टम ने 10 कोर स्टेप दिए हैं। सिस्टम ने हमें FIM के बारे में बताया। सिस्टम ने हमें ग्रुप मीटिंग के बारे में बताया। सिस्टम हमें ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के बारे में बताता है। अगर हम उन चीजों को समझ लें और बिल्कुल सशब्द पॉइंट टू पॉइंट अगर फॉलो करने लग जाएं तो 100% कामयाबी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए 8 स्टेप की बात करता हूं। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, टीम किसी की भी बनी हो या टीम किसी की भी बनेगी तो 8 स्टेप से ही बनेगी। आपको 8 स्टेप पर रहने की जरूरत है। 8 स्टेप में बोला जाता है सबसे पहले ड्रीम, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। वो हमें एनर्जी देता है, काम करने के लिए कारण देता है, और अगर वो हमारे पास होगा तो हम फुल ऑफ स्पिरिट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने का कोई कारण नहीं होगा तो हमारे अंदर वो स्पिरिट, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून आ ही नहीं सकता। हेलो, तो आप सेट कर सकते हैं। कंपनी ने भी टारगेट दिया है अगले 3 महीने का। आप अगर फ्रेशर हैं तो आप सेट करिए 32 पेयर कंप्लीट करने पे स्मार्टफोन है, 48 पेयर करने पे थाईलैंड टूर है और 90 पेयर कंप्लीट करने पे यूरोप टूर है, जिसमें आपको पेरिस और स्विट्जरलैंड का टूर मिलेगा। तो आपको मोटिवेट करने के लिए, काम करने के लिए, कारण देने के लिए काफ़ी है कि आप ये डिसाइड कर लें कि मैं हर हाल में कुछ भी हो जाए अपने खानदान का इतिहास लिख के दिखाऊंगा, मैं पेरिस जाके दिखाऊंगा। कितने लोग पेरिस जा चुके हैं? पीछे मुड़ के मन देखो, कोई प्राणी नहीं है यहाँ पे, एक ही है जो स्टेज पे खड़ा है। हेलो, अब मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जाना चाहते हैं? तो कौन रोक रहा है? 90 पेयर कंप्लीट करो, चले जाओ। हेलो, 90 डीडी इधर डाल दो, 90 इधर डाल दो और आपका स्वागत कर रही है कंपनी तुरंत। अभी अभी मुझे फोन आया, मैं जब यहाँ बैठा था, सर बधाई हो, आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया है सेप शॉप ने। मैं हाँ जी बताओ। मैं सोच रहा शायद हो सकता है तनख्वाह 56 लाख कर रही है क्या कंपनी। उन्होंने बोला आपका सर यूएसओ टारगेट हो गया, हम उसके लिए आपको बधाई दे रहे हैं। मैं थैंक यू। बोला जाना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल रेडी है, इसी के लिए तो किया था। हेलो, तो कहने का मतलब है
आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप इसमें से क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आपको जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप टारगेट बनाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तक तो आप पहुंचेंगे। यस या नो? आप लक्ष्य बनाओ कि मैं हर हाल में पेरिस जाके रहूंगा, हर हाल में मेरे को एफिल टावर के सामने फरारी में, वो भी रेड कलर वाली में, कौन सी? रेड फरारी में उधर सेल्फी लेनी है। कितने लोग रेड फरारी ड्राइव करना चाहते हैं? हेलो, उधर मिलेगी आपको एफिल टावर के सामने रेड फरारी खड़ी करके सेल्फी लेना। मैंने ली थी उधर। चाहते हैं? तो ये ड्रीम आपको मोटिवेट कर सकता है, तो सिर्फ आपका ड्रीम और कोई दूसरी चीज नहीं है। आपके पास अल्टीमेट ड्रीम होना चाहिए। दूसरी चीज है, जब आप ड्रीम है, आपके पास सॉलिड ड्रीम है और आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो उसे अचीव करवाई गई आपकी लिस्ट, आपका प्लान, आपके फॉलोअप। और मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, कई लोगों को ऐसे लगता है काम करने के लिए हमें काबिलियत की जरूरत है। काम करने के लिए काबिलियत की नहीं, हमें निर्णय की जरूरत होती है। किसकी होती है? निर्णय की। काबिलियत की जरूरत नहीं है हमें, परफेक्शन की नहीं, हमें एक्शन की जरूरत है। और कई लोग इसी चक्कर में काम नहीं करते कि वो परफेक्ट नहीं है, और वो परफेक्शन की दौड़ में रहते हैं और परफेक्शन में लगे रहते हैं, और उसके लिए टाइम निकलता चला जाता है और परफेक्शन कभी भी उनको मिल नहीं पाता और वो डिमोटिवेट होते रहते हैं। और मैं आज आपको इस मंच से अगर बोलना चाहूं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आप परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, आप एक्शन लेना शुरू कर दो, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। हेलो, आप निकल पड़ो। आप बताओ, घर से प्लान दिखाने के लिए, निकलने के लिए काबिलियत की जरूरत है या घर से निकलने के लिए निर्णय की जरूरत है? मीटिंग में जाने के लिए काबिलियत की जरूरत है या निर्णय की जरूरत है? फोल्डर खोलने के लिए निर्णय की जरूरत है या काबिलियत की जरूरत है? लोगों की ना सुनने के लिए काबिलियत की जरूरत है या निर्णय की जरूरत है? निर्णय की जरूरत है। इसमें कहीं काबिलियत मैटर ही नहीं करती। और कितना भी काबिल आदमी हो और निर्णय ना ले तो उसके संग कुछ हो सकता है क्या? और कितना भी नाकाबिल आदमी हो लेकिन अगर वो निर्णय ले ले तो उसके संग डेफिनेटली बड़ा काम हो सकता है। तो आज आपको एक संकल्प करना पड़ेगा कि मैं आज से निर्णय लेता हूं, बिना प्लान का फोन किए भी मैं अपने घर से निकलूंगा और जाकर के लोगों को धुआंधार प्लान दिखाऊंगा। तैयार हैं? तैयार हैं? हमारे पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो हम बाद में आपको देखते रहेंगे कि आपने वादा किया, अच्छा अभी निकले नहीं। आपको खुद से कमिटमेंट लिया है और खुद से उस वादे को पूरा करना है। हाँ जी, तैयार हो? तैयार हो? इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी आप अपने पुराने अनुभवों को अगले आने वाले फ्यूचर के ऊपर ना थोपें। ये जरूरी नहीं होता कि जो आपका अब तक का अनुभव रहा है वही अनुभव आगे रहेगा। होता क्या है, मैंने दो तरीके के लोगों को देखा इस बिजनेस में। जैसे एक कोई व्यक्ति प्लान दिखाने के लिए गया और प्लान दिखाते उसने जैसे शुरू में 2-3 लोगों को प्लान दिखाया और 2-3 लोगों ने उसको हाँ बोल दिया। बोले लो जी पेमेंट ले जाओ। बोले बताओ कितने रुपए देने? बोला 18,000। बोले लो जी गिनो। फटाफट 2-3 जगह से हाँ मिल गई। तो इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है बंदे का कि उसके सामने आप योगी आदित्यनाथ जी को बिठा दो, प्लान दिखा देगा। नरेंद्र मोदी जी को भी ले आओ, क्योंकि उसको लग रहा है 2-3 तो डीडी लेके आया हूं। उसका एकदम 7वें आसमान पे कॉन्फिडेंस रहता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन कोई बेचारा गरीब प्राणी और घर से निकला, उसने 3-4 लोगों को प्लान दिखाया और तीनों चारों ने बोल दिया ना। क्या बोल दिया? और खाली ना नहीं बोला, रिन साबुन की टिकिया लगा के धोया उसको ढंग से। हेलो मूर्ख, पागल, तू जे काम में पड़ गया, जो कोई काम है लूट गया, तू साले बर्बाद हो गया, तेरे तो गए। हेलो, ऐसे धोया उसको। अब वो बेचारे के सामने अगर कोई बिल्कुल जुड़ने के लिए तैयार भी बैठा हो ना, उसको उसके शैतान सिंह की शक्ल दिखेगी उसमें भी। उसको वही अनुभव याद आएंगे। बोले मैं शुरू करूंगा, फिर बाद में ये रिन साबुन की टिकिया लाएगा, फिर धोएगा ये मुझे। तो जो डीडी देने वाला भी हो वो भी उस बंदे को जाकर के भी छेड़े नहीं। वो इस तरीके का लोगों का हाल रहता है। लेकिन आज इस मंच से मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं, कौन व्यक्ति हाँ बोलेगा कौन ना बोलेगा हमें मालूम नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी स्थिति परिस्थिति रहती है। कोई बंदा पहले से लंच करके आया और आप उसको बोलो कि आप भोजन कर लो, तो वो क्या बोलेगा? ना। और दूसरे को आपने ट्राई किया और वो भी खा के आया दावत, और आप बोलो कि भाई लंच कर लो, वो क्या बोलेगा? और तीसरा वाला बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भूख लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है, और आप सोचो पहले दोनों मना कर दे, ये भी खा के ही आया होगा। देखो साहब, हर आदमी की अपनी एक अलग जरूरत है। यस या नो?
तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, और आपको जाकर के लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। ये कभी आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, पुराने लोगों ने ना बोला हो तो जरूरी नहीं अगले वाले ने भी ना बोला हो। आप रिजेक्शन और सिलेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। रिजेक्ट तो दुनिया में कोई किसी को भी कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी को भी लोग रिजेक्ट करते हैं कि नहीं करते? और आप देखना, वो फेसबुक पर कोई एक पोस्ट डालेंगे, लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं फेंकू तू भाग जा। हेलो, देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे। आप देखिए अपने कंट्री के एक सेकंड लेवल के लीडर हैं राहुल गांधी जी हैं, वो कोई भी पोस्ट डाले नीचे लिखते हैं पप्पू तेरा कुछ नहीं होने वाला है। हेलो, जिनके कुनबा खानदान में 3-4 लोग प्रधानमंत्री रहे हों, हैं, हम और आप तो किस खेत की मूली हैं बताओ? हाँ जी, कुछ टिकते हैं क्या हम उन लोगों के सामने? हाँ जी, लोग रिजेक्ट करने के लिए अगर आप बात करोगे, एप्पल को रिजेक्ट कर देते हैं। आप, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी 1 लाख रुपए का मोबाइल है, आप ले जा करके लोगों को पूछो, बोला आप लोगे 1 लाख का फोन है ये? पागल है? ओप्पो एकदम बढ़िया मोबाइल, वीवो, कौन पागल आदमी 1 लाख का फोन लेगा? हैं? तो लोग एप्पल को रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग BMW को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑडी को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कोई गाड़ी है? 50 लाख की नैनो लो, 50 आएंगी, एजेंसी खुल जाएगी। हेलो, तो रिजेक्शन सिलेक्शन सबका चलता रहता है, और कोई भी आदमी किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है। बट लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, BMW का टर्नओवर प्लस में है या माइनस में? आपसे जानना चाहता हूं, एप्पल का टर्नओवर प्लस में या माइनस में? तमाम ऐरे गहरे नत्तू खैरे लल्लू पप्पू उसको मना कर रहे हैं, फिर भी एप्पल धुआंधार चल रही है। और अब 1 लाख की बात छोड़ो, 1,45,000 का ले आई, और वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? इतना बिक रहा है कि पूछ नहीं रहा उसमें। BMW बिक रही है कि नहीं बिक रही? रोल्स रॉयल्स बिक रही है कि नहीं बिक रही? तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपने जिसको ट्राई किया, हो सकता है वो बेचारा दुखी प्राणी आदमी हो, उसका अनुभव ऐसा रहा हो, तो उसके अनुभव के आधार पे आप खुद के बारे में जस्टिफिकेशन न दें, बोला इसने मना कर दिया तो मैं डायमंड ही नहीं बन पाऊंगा। ये कभी भी काम नहीं करता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। सर, शर्ट वाले भाई साहब, आप थोड़ा खड़े हो जाएं। आपका क्या नाम है? प्रमोद जी। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट। सर, आपका शुभ नाम? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अरे बाप रे, आपने क्या कलर चूज किया प्रमोद जी? आपके पड़ोसी है राजीव जी, उनको ब्लैक पसंद है। व्हाइट कोई कलर होता है? उसमें तो कोई कलर ही नहीं है, हैं? अरे गलत कलर चूज कर लिया। सर से पूछते, सर गजाधर सर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अरे लो, इनको भी पसंद नहीं आया, एक ब्लैक दूसरे ब्लू। क्या कलर चूज किया आपने? सर व्हाइट। प्रमोद जी, ये कोई कलर है? गलत। आप बताओ सर, आपका? व्हाइट। कांग्रेचुलेशन, एक मिल गए आप जैसे। हेलो, और कितने लोग हैं इस हॉल में जिनका फेवरेट कलर व्हाइट है? पीछे मुड़ के देखो प्रमोद जी, बधाई हो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बधाई हो। मैं सच बता रहा हूं, कैमरे से रिकॉर्डिंग इनकी की नहीं गई है, ये सोनी का ध्यान कहीं और था। जब राजीव जी ने बोला मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो इनका चेहरा उतर गया, यार पड़ोसी गया काम से। गजाधर जी ने जब बोला कि मेरा ब्लू है, तो ये इतने उदास हो गए कि पूछो मत। जब मैंने बोला आपने क्यों कलर चूज कर लिया, तो मन में ये भी चल रहा होगा, यार पूछ के ही बोल देता। हेलो, यही गलतफहमी होती है। तीसरे तक पहुंचे ही नहीं, वो बिल्कुल तैयार था। दोस्त, मेरी तेरी सोच एक जैसी है, इन दोनों को हटाओ, बीच में से मिलाओ, आता फिर से। हेलो, समझ में आ रहा है? यस या नो? पंगा बस यही है। हम पहले पप्पू के पास गए, पप्पू ने बोला जी कि काम सही नहीं है, चलो मैं भी छोड़ देता हूं। हेलो, वो साला धरती का बोझ, उसको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना, उसको तो अपनी बीवी से प्रॉब्लम है, वो बीवी के सपने क्यों सच करे? वो तो चाहता ही नहीं, वो प्यार ही नहीं करता। हेलो, और पप्पू के जरा हम भी सोच रहे हैं तू सही है यार, अपन दोनों मित्र मित्र, चल छोड़ देते।
हाँ जी, आप अपने आप पे भरोसा करके लोगों के पास चलते जाइए। और महागुरु जी एक ही बात बोलते हैं, आए तो बेस्ट, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो। आप अगर इस बात पे भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत बड़ा काम होगा। आपको भरोसा रहेगा, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को फॉलो अप कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी। और अभी भी कई लोगों को ये लगता है सर ज्यादा रिजल्ट देने के लिए कुछ जुगाड़ हो तो बताओ, ज्यादा डीडी कैसे निकाली जाए। कितने लोग जानना चाहते हैं ज्यादा डीडी कैसे निकलेंगे? तो मैं यहाँ पे स्टेज पर 10 लोगों को बुलाना चाहूंगा, दौड़ के फटाफट 10 लोग आ जाओ। मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूं। पहली बात तो ये, लोगों के दिमाग में एक बात रहती है, कंपनी इतना पैसा देती कहां से है, ये सवाल रहता है। क्यों देती है, कैसे देती है, मैं आपको समझाता हूं। जितेंद्र जी इधर आ जाओ, हम एक एग्जांपल समझेंगे, बाकी लोग थोड़े पीछे हो जाओ। जितेंद्र जी हैं, ये मोटे सेठ हैं, देखने में भी और वैसे भी, ठीक है। हेलो, इन पे करोड़ों रुपए हैं और इन्होंने एक फैक्ट्री डाल दी और इन्होंने अपना काम शुरू किया मिनरल वाटर का। कहां है मिनरल वाटर? इन्होंने इसका प्लांट डाला, खोलना नहीं बोतल को है। तो ये मैन्युफैक्चरर ने प्लांट डाल दिया। इधर आप आ जाओ अंकल जी, आप आ जाओ। और ये हैं ग्राहक, आपका क्या नाम है? जसवंत जी। जसवंत तो जसवीर, सही है सर। तो जसवंत जी क्या हैं? ग्राहक। ग्राहक ऐसे ही रहते हैं ना। तो अब इनकी कंपनी है, ये पानी बना रहे हैं, जितेंद्र मिनरल वाटर, इसको पियोगे तो मस्त रहोगे, ऐसा कुछ है। ले जाओ पी जाओ मजे रहो, है ना, ऐसी कुछ बोतल है। अब ये जसवंत जी तक पहुंचानी है, तो क्या ये सीधी जाके दे के आ सकते हैं? नहीं, ये क्या करेंगे, इनको बुलाएंगे। अब ये डॉक्टर साहब नहीं, जे भी एक सेठ हैं, आगरा के जाने पहचाने सेठ, हाँ, इनका बहुत बड़ा फर्म है, नाम है, इनके 15-20 पीढ़ी से यही कारोबार होता आ रहा है, सेठ फलाने सिंह, सेठ ढिकाने सिंह। तो ये आएंगे, बोले आप हमारी एजेंसी ले लो। फिर ये भी क्या करेंगे, ये बड़े सेठ हैं, तो ये भी ग्राहक के पास सीधे नहीं जाएंगे, ये भी पकड़ेंगे, बोले इनको पकड़ो साहब, इनको C&F बना देते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। ये बोलेंगे चलो मैं इनको होलसेलर बनाता हूँ। फिर मैं इनको पकड़ता हूँ और बोले इनको मैं रिटेलर बना देता हूँ, बिना कोट वाले, ठीक है, आ जाओ इनको दे दो। अब रिटेलर साहब, अब ये पकड़ेंगे जसवंत जी को, बोला अब ले लो साहब बोतल। समझ में आ रहा है? बोतल बनी कहां पे? जितेंद्र जी के पास। और जसवंत जी तक पहुंचने में कौन कौन आ गया? ये सारे प्राणी आ गए बीच में। तो आपको क्या लग रहा है, ये समाज सेवी हैं? इनकी शक्ल से लग रहा है? हैं? इनके पेट पिचके हुए हैं, ये चाहते हैं हमारे भी बाहर निकलें, ये आए इसी के लिए। इनसे बोलो, अगर जसवंत जी बोले बिना फायदा के दे दो बोतल, तो ये क्या कहेंगे? अरे बिना फायदा के हमें नहीं मिली, आपको कैसे दे देंगे? मैं पागल हूं जो यहां बैठा हूं दुकान लेके? हाँ जी। तो ये क्या करेंगे, ये वाले सेठ जी 1-1.5 रुपया लगा देंगे अपना, ये वाले भी कितनी, 54-58 कितनी लगाओगे? 58 लगाएंगे जी, सही आदमी। आप कितनी लगाओगे? 1 रुपया लगाएंगे, जिना मान रहे। और आप कितना लगाओगे? 1 रुपया, ये भी लगा देंगे, हैं? तो अब इन सब ने, इन्होंने तो बना दी, बेचारे सही सीधे आदमी हैं, इनकी तो बोतल 1 रुपए की थी, लेकिन ये इतने मक्कार लोग हैं जे रहम नहीं कर रहे जसवंत जी पे, हैं? और सब ने अपना 1-1 रुपया ऐड करके 1 रुपए की बोतल को 5 रुपए की बना दिया, बोलो ले लो। ये फैक्ट है कि नहीं? और ये लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कोई रोक लेगा इनको? कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये नाटक करें कि तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो जे सेठ जी क्या बोलेंगे? ओए उठा ले ये बोतल, बोतल तेरे जैसे 36 घूम रहे, दूसरी लगा लूंगा, बर्मा एंड सन्स में अपनी खोल दूंगा, हैं? तैयार हैं, मतलब मेरा खुद का ब्रांड चलेगा। यहाँ पे 36 आते हैं अपनी बिकवाने के लिए, बिकवानी है कि नहीं? तो इनकी मजबूरी है, इनकी नाटक सहन करना। समझ में आ रहा है? और इस तरीके से ग्राहक बेचारे जसवंत जी कमा के लाते हैं और इन लोगों को देते रहते हैं। अपनी कंपनी क्या कर रही है? अपनी कंपनी क्या कर रही है? इनको भगा रही है, भागो। और सीधा एक भाई साहब आप आ जाओ, इनको लिया और ये हैं सेप शॉप, और जा करके इनसे मिला दिया
आप आ जाओ। और ये सेफ शॉप के एडवाइजर, इन्होंने ज्वाइन करी कंपनी और ये सीधे यहाँ पे ले आए। मैन्युफैक्चरर से लिया सेफ शॉप ने और सेफ शॉप का डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ आ गया। तो अब जो कमीशन अब तक धन्ना सेटों में बट रहा था वो इनको बटेगा और इसके बाद इनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। बोले अब आप ऐसे मत रहो, अब आप कोट पैंट टाई में आ जाओ, बढ़िया दाढ़ी डूढ़ी बना लो और आप भी अभी एकदम हैंडसम दिखने लगोगे और फिर ये भी डायमंड बनने के लिए तैयार हो गए। और इनके नीचे भी चल तू लाला मेरी लेफ्ट में आ जा, तू वालो मेरी राइट में आ जा और दोनों मिलकर बोतल बेचो धुआंधार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है, अपन तो यही तो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अपना काम यही है, कंपनी यहीं से पैसा देती है। अब सीधे खड़े हो जाओ सारे लोग जैसे एक लाइन में। अब कई लोगों के दिमाग में यह है कि साहब बढ़िया रिजल्ट कैसे लिए जाएं। तो बढ़िया रिजल्ट लेने की जब बात आती है, अपन लोग जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। जब हम 10 लोगों को प्लान दिखाते, 10 लोगों में से कितने डीडी आ जाती हैं? 2 आ जाती हैं, पक्का? तो हमने ये 10 लोग सेलेक्ट किए और इन 10 लोगों को प्लान दिखाया। वही A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली, शिक्षा सेहत फैशन तकनीकी सुरक्षा पद्धति, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन आ जाएगा? 2 लोग, 2 जुड़ गए जो। अच्छा ये दोनों सीधे आदमी, सही है, चलो उधर भागो फिर। ये दोनों जुड़ गए, अब तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, यूनियन बनाओ। अब ये बचे 8, इन 8 का क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? एक आधे का फॉलोअप करेंगे। पहुंचे जितेंद्र जी के पास, खतरनाक आदमी है, मैंने कल नहीं करी ना, भाग, फिर दोबारा नहीं जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? फिर अपलाइन आ जाएंगे इधर से, अपलाइन बोलेंगे नए 10 ढूंढो। अपलाइन क्या बोलते हैं? तो इन 8 को छोड़ के चले जाते हैं और अपन नए 10 ढूंढने लगते हैं और हमारा लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, फिर 2 मिल जाएंगे हमें। यस या नो? लेकिन अगर आपको ऐसी टेक्निक बताई जाए कि 8 जो बेस्टेज माल था, आप बुरा नहीं मानना, उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बेस्टेज माल में से भी अगर कुछ डायमंड निकल आए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। जिसको हम ऐसे छोड़ रहे थे